हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूँगा एसिड बेसिस और सॉल्ट्स चैप्टर से कुछ और टॉपिक्स। जैसे व्हाई डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। ऑल एसिड्स में देखा गया जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कॉमन है। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल। सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है लेकिन ये एसिड नहीं है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन्स है। सो एसिड के सॉल्यूशन में जो आयन होता है उसी के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। जैसे HCl जो एसिड है इसमें कैटायन है H प्लस, ओके, पॉजिटिव आयन एनायन है, निगेटिव आयन Cl माइनस। HNO3 में होता है H प्लस कैटायन, एनायन होता है NO3 माइनस। H2SO4 में होता है कैटायन H प्लस, एनायन होता है SO4 माइनस 2। So what happens to an acid or base in water solution? Okay, water solution में acid और base में क्या होता है? तो hydrogen ion in acids are produced in presence of water. Let consider HCl. Suppose हम HCl को अगर हम consider करें, the separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of वाटर। सो वाटर के बगैर HCl में से जो H प्लस आयन है वो HCl से सेपरेट नहीं होता है। ओके, सो वाटर का जरूरी है। सो HCl वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करके बनता है H3O प्लस एंड Cl माइनस। सो H3 है ये हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन एक्चुअली एलोन एग्जिस्ट नहीं करता बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कॉम्बाइनिंग विथ वाटर। सो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कॉम्बाइन होके ये बना है। ओके, जैसे हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कॉम्बाइन होके H3O प्लस आयन बना है। सो what happens when base is dissolved in water? So base जब वाटर में डिजोल्व होता है तो OH माइनस आयन बनता है। ये है हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे NaOH बना Na प्लस OH माइनस, KOH H2 वाटर में डिजोल्व होके बना K प्लस OH माइनस। सो bases generate hydroxide ions in water and base which are soluble in water are called alkalis. So any neutralization reaction can be viewed as follows. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये एक एसिड है HX, ओके, MOH है ये बेस, ओके। सो ये सपोज जैसे HCl के केस में ये जो X है वो होगा Cl, ओके, और MOH मतलब M अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ले तो M होगा सोडियम Na, ओके। सो एसिड और जब बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट बनता है। तो HCl और NaOH के केस में होगा सॉल्ट, यहाँ से ये Na, M फॉर Na और X होगा Cl, सो ये होगा NaCl और ये है वाटर मतलब HOH। सो यहाँ से जो बेस का OH है बेस से जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH, और एसिड से जाएगा H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन आयन। सो ये दो रिएक्ट करके बनेगा H प्लस और OH माइनस बनेगा H2O, ये वाटर बनेगा। ओके, सो ये H प्लस और ये एसिड का H प्लस बेस का OH माइनस रिएक्ट करके बनेगा H2O। ओके, सो ये न्यूट्रलाइजेशन से ऐसे वाटर बनता है। तो सो डिजोल्विंग ऑफ एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जो एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं वो है बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बहुत हीट जनरेट होता है। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली
to water with constant stirring. Always acid must be added. Acid must be added slowly to water. Okay. Water must not be added to acid. Acid must be added slowly to water. अगर वाटर को एसिड में ऐड किया गया तो वो स्प्लैश हो सकता है, तो उसमें बहुत रिस्क है, एसिड स्प्लैश हो सकता है. ओके, सो एसिड को हमेशा स्लोली वाटर में बहुत सावधानी से ऐड किया जाता है, स्लोली थोड़ा थोड़ा करके, और कॉन्स्टेंटली उसको स्टार किया जाता है. ओके, सो ये हमेशा केयरफुली ये करना है क्योंकि एसिड बहुत डेंजरस होता है. सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन. सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन. सो we can judge how strong an acid or base by making use of a universal indicator. एक्चुअली कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से उसको जज कर सकते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज a mixture of several indicators. Okay, the universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in solution. Okay, different color in different concentration of hydrogen ions in solution. A scale of measure for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. So ये है pH scale. यहाँ पे स्केल कितने से होता है, ये 0 से होता है 14 तक. मतलब यहाँ पे जो 0 होता है वो इस पॉइंट में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्लोली डिक्रीज करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे लो होता है. ओके, सो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में सबसे ज़्यादा, और अगर OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखा गया तो यहाँ पे 14 में सबसे ज़्यादा है, और जब 0 होता है तब ये बहुत सबसे लो होता है. ओके, तो ये एक स्केल है. कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है तो वो मेज़र करता है. जैसे यहाँ से अगर हम 0 से 7 तक कंसीडर करें, सो ये एसिडिक नेचर डिस्क्राइब करता है. सो 0 से ये जो रेंज है एसिडिक रेंज है 7, और 7 से जो 14 तक है बेसिक रेंज है. ओके, सो अगर हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो ये जो एसिडिक नेचर है इंक्रीज होता रहता है. मतलब अगर यहाँ से जितना एसिडिक होगा यहाँ पे उससे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे यहाँ पे मैक्सिमम एसिडिक होगा. ओके, और 7 से जितना हम इस साइड में जाएंगे उतना ज़्यादा बेसिक इंक्रीज होगा. बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक बेसिक नेचर बढ़ता रहेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम इस साइड से अगर जाएंगे तो इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. 7 से लेके इस साइड में जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में बढ़ता रहेगा, और अगर इस साइड में जाएंगे तो डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पे जितना आगे बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता रहेगा. और 7 जो है ये न्यूट्रल है. ओके, यहाँ पे बेसिक भी नहीं है, इक्वल है. बेसिक और एसिडिटी का जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है. सो pH शुड बी थॉट एज ए सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन. जैसे 0 to 7 है एसिडिक सॉल्यूशन, 7 to 14 है बेसिक सॉल्यूशन. सो मैक्सिमम एसिडिक होगा जब 0 होगा, 7 न्यूट्रल है. 7 से जितना हम 6 5 4 3 2 1 ओके 0 होगा तब मैक्सिमम एसिडिक होगा, और 7 से 14 तक है बेसिक सॉल्यूशन. सो जब 14 होगा तो मैं हाइस्ट बेसिक पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे जो बेसिसिटी है मैक्सिमम होगा, और ये 7 है न्यूट्रल. सो न्यूट्रल सॉल्यूशन है 7. सो ये pH स्केल है, इससे हम एसिडिटी और बेसिक नेचर किसी भी सॉल्यूशन का मेज़र कर सकते हैं. मतलब
तो ये एक इंडिकेशन है कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। ओके, इंडिकेट करता है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl होता है। ओके, वो उसका होता है 1.2। सो ये बहुत हाईली एसिडिक है। ओके, जैसे लेमन जूस वो भी तो एसिडिक है, लेकिन उसका एसिड जो एसिड pH है, pH वैल्यू है 2.2। सो ये गैस्ट्रिक जूस है, एसिडिक के मामले में थोड़ा कम है। ओके, ये मोर एसिडिक इन नेचर, जो पावर है एसिडिक का क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगा, तो ये उससे कम एसिडिक होगा। और प्योर वाटर ब्लड, तो ये एक्चुअली न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, या बोल सकते हैं 7 है न्यूट्रल, तो ये 7.4 है। ओके, प्योर वाटर ब्लड। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो 10 होता है। ये बेसिक नेचर है क्योंकि 7 के ऊपर है बेसिक, और उतना भी हाईली बेसिक नहीं है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है 14, तो ये बहुत हाईली बेसिक इन नेचर है। ओके, ये मैक्सिमम है, pH वैल्यू जो है 14 है। सो हाउ स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एसिड्स एंड बेसिस are compared. Acids that gives rise to more hydrogen ions are said to be strong in acids, and acids that gives less hydrogen ions are said to be weak acid। जैसे 1 मोल का है HCl और 1 मोल एसिटिक एसिड है CH3CH3COOH। सो दोनों में से अगर 1 मोल में देखा गया कि HCl में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। सो HCl इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से। एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, HCl इज मोर स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड। ओके, सो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल में एसिटिक एसिड से ज़्यादा होता है। So importance of pH in everyday life. Okay, so our plants and animals are pH sensitive. Our body works within the pH range of 7 to 7.8, न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक। ओके, इस रेंज में हमारा बॉडी काम करता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज, मतलब इस रेंज के अंदर, pH के रेंज के अंदर ऑफ pH चेंज। ओके, सो एसिड रेन क्या है, हमने कभी सुना था एसिड रेन। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, रेन वाटर का जब pH 5.6 से कम होता है कि ये एसिडिक है, 7 से नीचे एसिडिक है, तो 5.6 तो एसिडिक है ही। इट इज कॉल्ड acid rain। When acid rain flows into the rivers, the survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. Plants require a specific pH range for their healthy growth। pH in our digestive system, our stomach produces hydrochloric acid। It helps in the digestion of food। हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है क्योंकि हमारा जो खाना है उसको डाइजेशन करना है। इफ टू मच एसिड इज प्रोड्यूस इट कॉजेस पेन। जो हमारा अगर एसिड प्रोड्यूस होता है हमारा स्टोमक में तो बहुत पेन होता है, इरिटेशन होता है। टू गेट रीड ऑफ पेन वी यूज बेसिस एज एंटासिड। हम एंटासिड खाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, और ये माइल्ड बेस इन इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कोई एंटासिड से अगर हमारा एसिड होता है, खाना खाने के बाद अगर एसिडिटी होता है तो हम एंटासिड खाते हैं, तो एंटासिड का जो नेचर है वो बेस होता है। सो एंटासिड उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने सुना था कि सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। सो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ओके, सो एसिडिटी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे
पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। सो हमारा टूथ जो है वो भी पीएच के वजह से, पीएच अगर लो होता है, एसिड की डीक होता है, तो टूथ का भी डीके। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, मतलब एसिडिक मीडियम में हमारा टूथ डीके होता है। टूथ enamel made of calcium hydroxyapatite. It is corroded when pH in the mouth is below 5.5, मतलब ये acidic range में। Acids are produced when food is degraded by bacteria। हम जब खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया के फूड इज डिग्रेडेड, जो खाना खाते हैं वो डिग्रेडेड होता है बैक्टीरिया के हेल्प से, और एसिड प्रोड्यूस होता है। द सो एसिड्स जो होता है, जो खाना जब पचता है एक्चुअली, या खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया उस खाना को डिग्रेड करता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, और उस एसिड से हमारा टूथ का डीके हो सकता है। इसीलिए खाना खाने के बाद हमेशा हम ये करते हैं, उसको ब्रश करते हैं कि वो एसिड, हमारा जो एसिड प्रोड्यूस होता है फूड का डिग्रेडेशन के वजह से बाय द बैक्टीरिया, वो हमारा टूथ को नुकसान ना पहुंचाए। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ओके, सो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सो हियर हनी बी लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेस पेन। जब हमें हनी बी अटैक करता है, ओके, वो लीव्स, वो बाइट करता है, लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेस पेन, हमारा अंदर एक एसिड छोड़ देता है, एंड इरिटेशन। ओके, उसके वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर बेस लाइक, जैसे बेकिंग सोडा, ये एक बेस है, अगर हम ये यूज करते हैं तो हमें थोड़ा रिलीफ होता है। थैंक यू। ओके।